हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एक जी भाई साहब। रियल मैड्रिड क्या गजब का कहानी कर रही है यार। रियल मैड्रिड इज बिहाइंड अल्वारेज। रियल मैड्रिड पीछे पड़ी हुई है फॉर बर्नार्डो सिल्वा। क्या कहानी चल रही है? क्या सही में हुलियन अल्वारेज इज द गाय हु इज द 150 मिलियन बिड फॉर रियल मैड्रिड एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस? आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मोरओवर सम मोर साइनिंग्स ऑफ रियल मैड्रिड विल बी डिस्कस्ड एंड सम मोर थिंग्स एज वेल। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट क्या कहानी चल रही है रिगार्डिंग हुलियन अल्वारेज, रियल मैड्रिड, बर्नार्डो सिल्वा। तो देखें दोस्तों, मैं आपको बता दूं शुरुआत से लेकर के कहानी। तो ऑब्वियसली जब से 150 मिलियन वाली बिड जो है वो फ्लोरेंटिनो पेरेस ने ड्रॉप करी है कि मैं 150 मिलियन देने वाला हूं किसी प्लेयर के लिए, नाम बहुत सारे जो है मार्केट में फैले हुए हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं ओलीसे, कुछ लोग बोल रहे हैं हुलियन अल्वारेज। कल तक ओलीसे का नाम था, आज जो है वो भाई जुलियन अल्वारेज का नाम आने लग गया है। अब रही बात हुलियन अल्वारेज की, तो जब हुलियन अल्वारेज के एजेंट से जाकर के पूछा गया तो हुलियन अल्वारेज के एजेंट्स बोल रहे हैं नो कमेंट्स। फ्लोरेंटिनो पेरेस का ये कहना है कि भाई हम लोग जो है वो भाई प्लेयर से बात नहीं करेंगे, हम लोग जो है वो डायरेक्ट क्लब से जा करके बात करेंगे पहले, क्योंकि क्लब जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करेगी, प्लेयर तो कौन ही मना करेगा रियल मैड्रिड आने के लिए, देख रहे हो। तो वो उनका कहना है कि हम डायरेक्ट क्लब से बात करेंगे। तो इसीलिए शायद हुलियन अल्वारेज के रिप्रेजेंटेटिव्स को मालूम भी नहीं है कि हुलियन अल्वारेज है कि नहीं है। तो इट्स नॉट जस्ट ओनली फैंस जिनको जो है वो भाई पता नहीं है कि 150 मिलियन का प्लेयर कौन होने वाला है, बट इट्स ऑल्सो द प्लेयर एज वेल, क्योंकि वो प्लेयर को भी नहीं पता है कि किसके लिए जो है भाई रियल मैड्रिड आकर के कौन से क्लब में बिड मारने वाली है। तो अब रही बात कि भाई देखो, जो फ्लोरेंटिनो पेरेस के राइट हैंड लोग हैं, फ्लोरेंटिनो पेरेस के जो है वो भाई जितने आसपास के लोग हैं, एवरीबडी सेइंग कि इट्स हुलियन अल्वारेज, इट्स हुलियन अल्वारेज। अब अगर होगा हुलियन अल्वारेज, 150 मिलियन अगर रियल मैड्रिड हुलियन अल्वारेज के लिए देने के लिए तैयार है, तो इवन एज अ बार्सिलोना फैन, नोइंग द फैक्ट दैट बार्सिलोना इज डेस्परेट टू गेट देयर हैंड्स ऑन हुलियन अल्वारेज, मैं तो भाई खुश इसलिए होऊंगा क्योंकि देखो, अगर हुलियन अल्वारेज के लिए जो है भाई रियल मैड्रिड जाती है तो दे विल बी वेस्टिंग देयर 150 मिलियन जस्ट बिकॉज बार्सिलोना उसके पीछे थी। देयर इज नो अदर रीजन वाई रियल मैड्रिड वांट्स हुलियन अल्वारेज। देखो, वो सेकंड स्ट्राइकर वाले पोजीशन में खिलवाते नहीं है बंदों को, जोसे मरीनियो कभी सेकंड स्ट्राइकर खिलाया नहीं है किसी को। रही बात हुलियन अल्वारेज की, तो उनके पास ऑलरेडी एम्बाप्पे है, एंड्रिक के साथ जोसे मरीनियो का काफ़ी अच्छा पटरा है, तो वेयर विल हुलियन अल्वारेज प्ले? तो 150 मिलियन तो आप लोगों ने ज़बरदस्ती दे दिया, और वो भी ऐसे बंदे के लिए दे दिया जस्ट बिकॉज बार्सिलोना उसके लिए जाना चाह रही थी। तो मतलब 150 मिलियन वेस्ट है रियल मैड्रिड का हुलियन अल्वारेज के पीछे। एंड इवन आई फील दैट जो सेंसिबल रियल मैड्रिड फैंस होंगे, they also would not like to have Julian Alvarez in their team because it will not solve any of the issue जो Real Madrid currently face कर रही है। रही बात बर्नार्डो सिल्वा की, so this is apart from 150 मिलियन वाली कहानी। बर्नार्डो सिल्वा के लिए भी जो है वो भाई रियल मैड्रिड शायद बिड करने के लिए तैयार है। बर्नार्डो सिल्वा के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एथलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना और नाउ रियल मैड्रिड, ये तीनों क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। बर्नार्डो सिल्वा ने ये भी बोल दिया कि मैं वर्ल्ड कप के बाद ही डिसाइड करूंगा, जो डिसाइड करूंगा, तो अब जो भी होगा वो बिहाइंड द सीन्स होगा। बर्नार्डो सिल्वा को उसमें हाँ ना शायद हो ना हो नहीं पता, बट फाइनलाइज जो है वो भाई वर्ल्ड कप के बाद ही होगा। आई थिंक दैट इफ बर्नार्डो सिल्वा कम्स टू रियल मैड्रिड, दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ इश्यूज जो रियल मैड्रिड करंटली फेस कर रही है अपने मिडफील्ड में। बट रही बात हुलियन अल्वारेज का आना, 150 मिलियन देना, आई डोंट थिंक तो दैट इट मेक्स एनी सेंस। बस अब वही है कि अगर आप बार्सिलोना को परेशान करने के लिए 150 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार हो, तब तो भैया एज अ बार्सिलोना फैन मैं परेशान नहीं होऊंगा, बल्कि मैं खुश होऊंगा, क्योंकि आपका 150 मिलियन गया, आप ऐसे प्लेयर को लेकर के आ रहे हो जो फिर से इशू करेगा, यू नो व्हाट, आपके ड्रेसिंग रूम में मेरे को भी खेलना, उसको खिलवा ही नहीं पाओगे तुम लोग। किलियन एम्बाप्पे, एंड्रिक जो है वो पहले से रहेंगे। इशू ऑलरेडी एम्बाप्पे और एंड्रिक के बीच में होने वाला है विद जोसे मरीनो इन द ड्रेसिंग रूम। नाउ इफ यू लेट जुलियन अल्वारेज देयर हु विल बी फाइटिंग फॉर द सेम पोजीशन, ओ माय गॉड, इट विल बी हेवायर एट जो है वो भाई रियल मैड्रिड। सो अगर कोई भी मैड्रिड वाला ये सोच रहे हैं कि बार्सिलोना वाले जो है वो भाई बहुत दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे विद दिस डील टू हैपन, आई वोंट बी निराश। 150 मिलियन आपका जो है वो भाई नाली में जाएगा। बार्सिलोना में भी एक अच्छा स्ट्राइकर ले आए, एक प्रॉपर लेवेंडोस्की टाइप स्ट्राइकर ले आए, शायद लॉटारो मार्टिनेज को ले आए, शायद कोई ऐसे स्ट्राइकर को ले आए जो वर्ल्ड कप में अच्छा खेल के अपन को दिखा दे। एनीथिंग कुड हैव हैपन, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। अब ये 150 मिलियन का प्लेयर कौन है? विल इट बी ओलीसे, विल इट बी हुलियन अल्वारेज, विल इट बी सम अदर गाय? कुछ लोग बोल रहे हैं कि पोर्तुगीज प्लेयर है, तो कौन है वो पोर्तुगीज प्लेयर? ऐसा तो कोई 150 मिलियन टाइप वाला मुझे दिख नहीं रहा है अपार्ट फ्रॉम विटिनिया एंड जॉन नेवेस, और उन दोनों को भी मना कर दिया गया है जो है वो भाई PSG के द्वारा। तो बहुत डाइसी सिचुएशन है, बट ऑल इन ऑल अपन को जो है भाई कल पता ही चल जाएगा कि किसके लिए
जो है भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस 150 मिलियन की बिड देने जा रहा है। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस हिमसेल्फ विल कम एंड अनाउंस इट इन द मीडिया। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेट्स वेट फॉर वन मोर डे एंड देन विल बी ऑल व्हाट अवेयर ऑफ किसके लिए 150 मिलियन फ्लोरेंटिनो पेरेस जा करके देने वाले हैं। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट सम अदर साइनिंग्स जो रियल मैड्रिड करने वाली है। जोसे मरीनियो ने 2 मांग रखी है साइनिंग्स की, और वो है लेफ्ट बैक में। वो ऐसा चाह रहा है कि भाई राइट बैक थोड़ा सा अटैकिंग फुटबॉल खेले और जो लेफ्ट बैक वाले पोजीशन है वो थोड़ा सा डिफेंसिवली सॉलिड प्लेयर रहे, बिकॉज वो ऐसा चाह रहा है कि 4 एट द बैक को जब उनका राइट बैक जाए अटैक मारने के लिए तो 3 एट द बैक बन जाए। तो 3 एट द बैक में लेफ्ट बैक को मैं रोकूं, राइट बैक मेरा अटैक मारने चली जाए। तो वो लेफ्ट बैक मांग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जोसे मरीनियो। और वो 2 लेफ्ट बैक्स का नाम शायद एक तो कालाफियोरी है जो मैंने आपको पहले बताया था, आर्सेनल का लेफ्ट बैक, और दूसरा नाम अब ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि वो भैया गाविडियोल है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों किसके लिए जो है भाई रियल मैड्रिड जाएगी। द लाइकली चांसेस जो है वो कालाफियोरी के लिए हैं। विल बी वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो टू हैपन कि क्या होगा। बट बिफोर द लेफ्ट बैक सिचुएशन गेट्स एड्रेस्ड, रियल मैड्रिड विल व्हाट गो एंड लॉन्च देयर बिड फॉर 150 मिलियन वाली फॉर जो भी प्लेयर होगा वो उसके लिए। तो लेट्स वेट फॉर टुमारो विल बी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे एट रियल मैड्रिड। मल्टीपल साइनिंग्स विल बी कंफर्म्ड, मल्टीपल जो है भाई चीज़ें विल बी व्हाट इन द मीडिया, तो विल बी एबल टू रिपोर्ट इट मोर एक्यूरेटली। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई क्या कहानी चल रही है एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखो दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक और मिडफील्डर लेना चाह रही है और उसका नाम है मैथ्यूस फर्नांडिस। अगर जो है वो भाई जो भी प्रीमियर लीग खेलता है तो वो जानता है मैथ्यूस फर्नांडिस बहुत अच्छा प्लेयर है। पोर्तुगल के लिए खेलते हैं, वेस्ट हैम के खिलाड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा यंग है, केवल 21 साल के हैं और एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है। ही इज़ वन ऑफ दोज कंसिस्टेंट प्लेयर्स इन वेस्ट हैम जो बहुत ही ज़्यादा ही कंसिस्टेंट देखने को मिल गए हैं। और ऐसा फॉर्म इन्होंने केवल एक ही सीज़न बरकरार नहीं रखा है, ये लास्ट 2 सीज़न से जो है भाई काफ़ी अच्छा फॉर्म आपको दिखा रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ भी दिखाए हैं, मैन सिटी के खिलाफ भी दिखाए हैं, जिस भी टीम के खिलाफ खेला ये हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस ही दिया है। और फिर से मैं आपको बताऊंगा, ही इज़ नॉट अ प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर, इज़ नॉट अ प्रॉपर अटैकिंग मिडफील्डर, बट ही इज़ रेदर अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। तो वेयर विल ही बी प्लेइंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई एम नॉट मच श्योर अबाउट इट, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस जो रहेगा ही रहेगा। उन्होंने एक और प्लेयर को जो है भाई अभी ब्राज़ील से प्रोक्योर करके ले आया है, तो एक वो भी रहेगा। और फिर अब अगर मैथ्यूस फर्नांडिस के लिए जाएंगे तो मिडफील्ड काफ़ी जो है वो भाई कमाल की हो जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, कंसिडरिंग दैट कोबी माइनो इज़ ऑल्सो इन दी बैग्स। तो काफ़ी बेहतरीन ये मिडफील्ड हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वेस्ट हैम जो है भाई इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग रही है। वेस्ट हैम जो है वो इसके लिए अराउंड 86 मिलियन मांग रही है, और 86 मिलियन मजाक नहीं होता है दोस्तों फॉर अ मिडफील्डर। बट इट्स वंस अगेन प्रीमियर लीग, और प्रीमियर लीग में प्रीमियर लीग का प्लेयर इधर उधर जाता है तो उसमें प्रीमियर लीग टैक्स लगता है। नो, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, मतलब ऐसे प्रॉपरली टैक्स की भैया टैक्स पटा रही है क्लब। द फैंस हैव दिस थ्योरी कि आपस में इन लोग जब एक दूसरे को प्लेयर्स ट्रांसफर करते हैं तो ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, वो हम प्रीमियर लीग टैक्स कहते हैं। तो ये है कहानी दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मैथ्यूस फर्नांडिस 80+ मिलियन जो है वो भाई वेस्ट हैम मांग रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड अपेरेंटली देने के लिए तैयार भी है, तो आने वाले कुछ टाइम में शायद अपन को जो है भाई बंदा जाते हुए नजर आ जाए। वंस अगेन वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, वन ऑफ दोज प्लेयर जो भैया काफी कमाल का कर सकते हैं एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई क्या कहानी चल रही है विद रफीनिया। सो ये आखिरी खबर है दोस्तों आज की, और ऐसा खबर आ रहा है फ्रॉम मुंडो डेपर्टिवो, तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आप लीजिएगा इस खबर को। बट बहुत सारे सऊदी के क्लब्स जो है वो इंटरेस्टेड हैं रफीनिया को अपना प्लेयर बनाने के लिए। इन ऑर्डर टू डू दैट दे आर विलिंग टू ऑफर रफीनिया क्वाड्रुपल ऑफ द सैलरी विच ही इज अर्निंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट एफसी बार्सिलोना। दैट मीन्स अगर जो है वो भाई बार्सिलोना में वो 20 मिलियन कमा रहा है तो इंटू 4 कर दीजिए आप, डायरेक्टली उसका सैलरी लोग 80 मिलियन करने के लिए तैयार हैं। और 80 मिलियन इज द ट्रांसफर फी विच दे आर विलिंग टू गिव टू एफसी बार्सिलोना एज वेल। बट हांसी फ्लिक कंसिडर्स रफीनिया एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, बट विल दैट बी चेंज्ड आफ्टर एंटनी गॉर्डन्स अराइवल? आई हैव नो क्लू। अनदर थिंग, द सोर्स इज मुंडो डेपर्टिवो, तो टेक दिस कहानी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट अब रफीनिया धीरे धीरे अपने उस स्टेज में पहुंच रहा है करियर के जहाँ पे बीइंग अ ब्राज़ीलियन आई थिंक ही विल थिंक अबाउट अर्निंग मोर मनी। बट शायद वो यूसीएल का ख्वाब सा रह गया है, तो वो वाली एक कहानी है। बट विल सी भाई व्हाट विल हैपन। बट वंस अगेन वेरी 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 अर्ली रिपोर्ट्स फ्रॉम मुंडो डेपर्टिवो। आई वोंट आस्क यू गाइज टू बिलीव ऑन इट, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। मैं मिलता हूँ आपसे कल। टिल नेक्स्ट वीडियो में टेक पीस। एक जो है वो वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन की वीडियो डालते हैं आज या कल में। और रही बात जो है वो भाई आपके इसकी रियल मैड्रिड की, तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको बहुत सारी अपडेट्स जो है वो रियल मैड्रिड से रिलेटेड देखने को मिलेगी। बस कुछ जो है वो पोस्टपोन वहाँ पे जो है वो भाई पोस्टपोन ना किया जाए कि फ्लोरेंटिनो पेरेज आकर के बोलते कि आज नहीं अनाउंस करूँगा कल अनाउंस करूँगा, तो देखने वाली बात होगी। बाय।